जिंदाबाद जिंदाबाद। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसान मजदूरों के खिलाफ बनाए गए काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देश को बेचने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अडानी अंबानी की दलाल मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे। जीतेंगे जीतेंगे। आज की इस सीटू मजदूर संगठन के नेतृत्व में सीटू से संबंधित तमाम यूनियनें, जिसमें इंडस्ट्रियल वर्कर यूनियन, पानीपत के औद्योगिक मजदूरों की यूनियन, आशा वर्कर यूनियन, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियनों के नेतृत्व के साथी और कार्यकर्ता आज इस सभा में उपस्थित हैं, जिसका एक ही मकसद है कि देश के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है और पिछले साल सितंबर महीने में किसान और मजदूरों के खिलाफ, दोनों के खिलाफ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए 3 कृषि काले कानून पास किए गए और 44 श्रम कानून खत्म किए गए। तो ये हमला मौत के वारंट किसानों के साथ साथ मजदूरों के भी मौत के वारंट 4 कोड में बदल दिए, 44 श्रम कानून खत्म कर दिए। और जब पूरे देश के अंदर किसान और मजदूर लड़ रहे थे कि इस देश को बिकने नहीं देंगे, किसान और मजदूरों को बदनाम किया गया, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये लाल झंडे वाले हैं, ये कम्युनिस्ट हैं। और जब कोई बात काबू नहीं आई तो 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है, किसानों को बदनाम करने के लिए दीप सिद्धू और उसके कई साथी जो बीजेपी से संबंधित हैं, जिनके फोटो गृह मंत्री के साथ, सन्नी देओल एक्टर के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, सबके साथ फोटो है, उन्होंने निशान साहिब का झंडा फहरा के राष्ट्रीय झंडे के जो अपमान किया वो बीजेपी के लोग थे। और बदनाम किसानों को किया जा रहा है, मजदूरों को किया जा रहा है। इसका मतलब सीधा था कि हिंदू और सिख के अंदर दंगे कराए 84 के दंगों की तरह। लेकिन पोल खुल गई कि जो राष्ट्र गौरव की बात करते हैं, उन्होंने राष्ट्र झंडे के सम्मान की जगह अपमान किया और किसानों को बदनाम किया। ये बताते हैं आज देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता है, इनको कोई नहीं तोड़ सकता। अरे लुटेरो, कुछ तो शर्म करो। मंदिर मस्जिद गिरजा घर पे, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा। अरे बेशर्मो, मत बांटो इंसान को तो मत बांटो। ये देश किसान मजदूरों का है, अडानी अंबानी का है नहीं है। इसलिए इस लड़ाई में, संघर्ष में जारी रखेंगे। कल CI2 भी किसानों के साथ, मजदूर भी 6 का जो चक्का जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त हम खड़े सीटू कार्यालय में और यहाँ पर भी संगठन इकट्ठा हुए हैं और जो किसानों द्वारा कल आह्वान किया गया 3 घंटे का चक्का जाम का, उसमें समर्थन लेंगे और बात करते हैं। सीटू नेता मेरे साथ हैं। सुनील जी, कल किसानों का 3 घंटे का चक्का जाम है, आप किस तरह प्लानिंग है और किस तरह आप भाग लोगे, इस बार बताइए। देखो, वो तो जो संयुक्त मोर्चे का आह्वान है, किसान मोर्चे का, उसने जो आह्वान किया है उसी का समर्थन करते हुए मजदूर उसमें शामिल होंगे। और उसमें तय है, जो संयुक्त मोर्चे ने कह रखा है कि भाई 12 से 3 बजे तक जो भी व्यक्ति जाम में फंसेगा, वॉलंटियर किसान मोर्चा की तरफ से तय होंगे, उनको चाय, रोटी, पानी सब उपलब्ध करवाएंगे। शांति से होगा, एम्बुलेंस निकाली जाएगी, बारात की, अब जो भी आवश्यक मजबूरी बस व्यक्ति फंसा हुआ है वो किया जाएगा। लेकिन ये कोई जो है बंद, किसानों का ये बंद कोई जनता को परेशान करने का नहीं है। ये जनता को ये कहने का है कि ये देश लूटने लग रहा है, ये किसान सड़कों पे हैं, आप भी इनके समर्थन में आओ। और इस देश बेचने वाली भाजपा और संघ परिवार, जिसने आज़ादी के आंदोलन में
एक भी उंगली तक नहीं कटाई, बल्कि आज़ादी के अंदर आंदोलन लड़ने वाले क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही दी। आज वो किसानों को, मजदूरों को देशद्रोही, गद्दार, चीन, पाकिस्तान का एजेंट, पता नहीं क्या क्या तमके दे रहा है। तो ऐसे देशद्रोहियों से लड़ने की जरूरत है, ये देश की आज़ादी बचाने की जरूरत है। और ये संघर्ष जब तक किसान लड़ रहे हैं, इन काले कानून जो किसानों और मजदूरों के खिलाफ बनाए हैं, जब तक ये वापस नहीं होंगे और जो न्यूनतम समर्थन गारंटी मूल्य जो है वो नहीं बनेगा, तब तक ये संग्राम जारी रहेगा शांतिपूर्ण तरीके से। इस आंदोलन का संयुक्त मोर्चा का आह्वान है, मूल मंत्र ही आंदोलन शांति और अहिंसा है। अब तक शांति से ही लड़ रहे हैं और भविष्य में भी शांति से ही लड़ेंगे। तो लड़ाई जो है वो अमीर और गरीब के बीच की है। दो ही पाड़े हैं, दो ही जातियां हैं। वो जाति एक करके खाने वाले जो मेहनत करके खाते हैं, और दूसरी लूट के खाने वाले। अब लूट के खाने वाले सामने हैं, लुटेरों के खिलाफ ये संघर्ष है मेहनत करने वालों का। विशाल घेराबंदी भाजपा सरकार के मंत्रियों के खिलाफ, ये क्या प्रोग्राम है आपका? ये जैसे हम ये जो कार्यक्रम है, सीटू राज्य कमेटी ने पहले ही राज्य कमेटी में निर्णय लेके ये किया, 3 कृषि काले कानून जो खत्म किए किसानों के, वो बनाए इन्होंने, उनके साथ ही उसी संसद में, उसी पीरियड में, उसी हफ्ते में 44 श्रम कानून भी खत्म कर दिए और 4 लेबर कोड में बदल दिया। किसान लड़ रहे हैं हम किसानों के समर्थन में, और जो श्रम कानून खत्म किए हैं पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए, उन दोनों मुद्दों को लेके, और जो आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, ग्रामीण सफाई कर्मचारी सब 2-2 साल से लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, एक समझौते कर लिए, उनको लागू नहीं कर रहे। तो 6 फरवरी कल से ही चक्के जाम से ही पूरे हरियाणा के 3-3 जिले रोज 6 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक डिप्टी सीएम और जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं उनके घरों का, दफ्तरों का घेराव करेंगे, हजारों की संख्या में। कितने संगठन भाग ले रहे हैं विशाल घेराबंदी में? आपके घेराबंदी में 10 CITU से संबंधित संगठन भाग ले रहे हैं। ये जो मैंने बताया आपसे, आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, ग्रामीण चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, पार्ट टाइम कर्मचारी, फैक्ट्री के औद्योगिक मजदूर, ठेका कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, जो भी कच्चे कर्मचारी हैं, वो सब इस आंदोलन में, जो CITU से संबंधित यूनियन है, इसमें हिस्सेदारी कर रही हैं। कुछ महिलाएं भी इसमें मीटिंग में शामिल होने से पूछे, ये जो मीटिंग में आप आए हो, किस तरह की प्लानिंग की है? जैसे कल 3 घंटे का चक्का जाम है किसानों के समर्थन में, आपकी किस तरह भागीदारी रहेगी इसके बारे में बताओ। सर, हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे इस भागीदारी में, जितना भी हो सकेगा। हमारे किसान इन बदनाम कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई इतने दिन हो बैठे और सर्दी में क्यों नहीं कर रही सरकार हल? उनकी क्या खता है? इतनी सर्दी पड़ी है, वो अपने घर में लेट रहे हैं, भाई वहाँ बैठे हैं। तो या तो मोदी सरकार सही रास्ते पे आ जाए, नहीं तो दोबारा इसका काम करेंगे, फटकेगी भी नहीं आगे। और महिलाएं भी हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। जी, आप मीटिंग में शामिल हुई हैं? अच्छा, अच्छा, किस तरह की भागीदारी रहेगी कल महिलाओं की? हमारी बढ़ चढ़ के भागीदारी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये सरकार जो है बीजेपी की, ये सारा देश इसने बेच रही है। बैंकों में से भी सब जगह से इसने हमें घाटे में दे दिया। इसलिए ये सरकार अब हम नहीं रखेंगे, या तो ये सही रास्ते पे आ जाए और अपना फैसला वापस ले। जो फैसला किसान भाइयों को, देशवासियों को सही नहीं लग रहा, तो वो थोपने की जरूरत सरकार को नहीं है। उस फैसले को इनको वापस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये होगा कि पूरा देश बीजेपी सरकार के खिलाफ होगा, और वो अपने आप की जिम्मेवार खुद होगी इस बारे में कि हमने ही ये शुरू किया था, गलत हमने चाल चली थी, तो वो गलत चाल इनकी नहीं चलेगी। आंगनवाड़ी के लिए 2 साल पहले इन्होंने जो खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से हमारी मानने मांगी थी और उनको लागू नहीं किया, आज तक उनको मुकर गई। 1500 रुपये इनने हमारे एक बोले थे, खुद टीवी पे आके पूरे देश ने सुने थे, वो भी इसने नहीं दिए सरकार ने। तो हम इस सरकार को कुछ नहीं समझेंगे। अभी भी इनके पास वक्त है थोड़ा कि ये अपनी सही दिशा में आ जाएं। अगर नहीं आते तो हमारा
संगठन इनमें काफ़ी रोष देखने को मिला और इन्होंने कहा कि और भी यहाँ पर महिला हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह की भागीदारी रहेगी जी आपकी आंदोलन की तरफ? सर, इस आंदोलन में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हमारी मैं आशा वर्करों की तरफ से बोल रही हूँ। हमारे सभी आशा बहनें जो 2 साल से बैठे हुए हैं, बार बार हम आंदोलन कर रहे हैं, और हमारी साथी मिड डे मील है, आशा ये आंगनवाड़ी है, ये हमारे किसान भाई हैं जो इतने 3 महीने से लगातार बैठे हुए हैं, इतनी अपने बलिदान दे रहे हैं वहाँ पे, और सरकार इनका कुछ भी नहीं सुन रही है। हम सब अपने किसान भाइयों के साथ हैं। अगर टाइम रहते सरकार नहीं चाहती तो अपना यह बोरिया बिस्तर लपेटने की तैयारी करे। यहाँ पर एक जो भी मजदूर संगठन है उनमें काफ़ी रोष देखने को मिला और उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में कल जो 3 घंटे का चक्के जाम का जो ऐलान संयुक्त मोर्चे द्वारा किया गया है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे।